हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज मैं आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के काकी चैप्टर रीड करूँगी। मुझे पता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पूरी चैप्टर रीड करना बहुत बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग लगता है ना, इसलिए मैं आपका हेल्प करने आई हूँ। आज मैं चैप्टर थॉरोली रीड भी करूँगी और उसे एक्सप्लेन भी करूँगी। ओके। काकी कहानी के लेखक है सिया रामशरण गुप्त। काकी कहानी के मेनली 3 कैरेक्टर हैं, 3 पात्र हैं। पहला श्यामू, जो कि 4-5 साल का एक बच्चा है। उसका दोस्त भोला, जो लगभग उसी के बराबर के एज का है। और श्यामू के पिता विशेश्वर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कहानी काकी। और एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करूँगी। प्लीज़ आपको लिखते टाइम टेक्स्ट कॉपी में या एग्जाम्स में इंग्लिश वर्ड्स नहीं यूज़ करने, आपको हिंदी और सिर्फ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना है। ओके, देन लेट्स स्टार्ट काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम में शोरगुल। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन मीन्स जमीन पर सोना, भूमि मीन्स जमीन, शयन मीन्स सोना। और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप मीन्स रोना, करुण मीन्स दया के आवाज में। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उमा में श्यामू की मम्मी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्यामू छोटा बच्चा जब उठा है तो वो देख रहा है कि उसकी मम्मी नीचे है और पूरा कपड़ा ओढ़ी हुई, इट मीन्स कि वो मर चुकी है। तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी कि उसने बहुत अ, वो किया, रोकने की कोशिश करी कि लोग उसकी माँ को न ले जाएं। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। काकी वो अपनी माँ को बोल रहा है और वो लोगों को कहता है कि उसे कहीं मत ले जाओ, काकी अभी सो रही है। लोग बड़ी कठिनता से उठा हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। दाह संस्कार में जो रिचुअल्स होता है, अंतिम संस्कार मरने के बाद जो किया जाता है, उसमें भी उस बच्चे को नहीं लेके गए कि उसका मन खराब होगा। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। बड़े लोगों ने उसे समझाया, झूठ बोला कि उसकी काकी यानी कि उसकी मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। मीन्स आवरण मीन्स पर्दा, कवर, यानी असत्य मीन्स झूठ, यानी कि सच को झूठ के पर्दे से बहुत समय तक आप दबा दबा नहीं रह सका। मतलब कि वो जो झूठ बोला गया था कि उसकी माँ मरी नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक उससे छुप न सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर का, तो इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी। ओके, उसका लिंक नीचे इस वीडियो में दिया हुआ है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया, यानी कि बच्चों के मुंह से पता लग गया उसे। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। रुदन मीन्स रोना। बहुत दिन रोया 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 तो रोना मतलब आंखों के आंसू तो बंद हो गए, बट दिल में जो दुख था वो कम नहीं हुआ। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तल में वह जाकर शोक बस गया था। यद्यपि मीन्स चाहे, अनंतर मीन्स उसके बाद, आर्द्रता मीन्स गीलापन, यानी कि जैसे कि बारिश होती है, जब खत्म हो जाती है बारिश तो सड़कों पे जो मिट्टी के ऊपर जो पानी रहता है वो तो 1-2 दिन में सूख जाता है, बट अंदर की जो मिट्टी
मिट्टी जो गीली रहती है वो बहुत दिनों तक गीली रहती है, वैसे ही उसके ऊपर का आंसू तो सूख गए थे आंखों के, बट उसके मन का जो दुख था वो नहीं खत्म हुआ था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। शून्य में सूनापन, वो अब से अपनी माँ को याद करते हुए ऊपर देखते रहता था, क्योंकि उसको यही बोला गया था कि उसकी माँ जो है काकी, वो राम के यहाँ चली गई है। राम तो सबको पता है कि ऊपर रहते हैं, इसलिए वो ऊपर ही ताकते रहता है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ते देखी। पतंग में स्काइट सॉरी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अचानक न जाने उसके मन में क्या ख्याल आया, वो बहुत खुश हुआ पतंग देखकर, और वो अपने पिता के पास गया, विश्वेश्वर के पास, और उसने कहा कि उसे एक पतंग चाहिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्वयस्क रहा करते थे। अन्वयस्क मीन्स जिसका मन कहीं और हो, यानी कि जब उससे उनकी वाइफ का डेथ हो गया था तो वो थोड़े से दुखी रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वो उदास भाव से कहीं और चले गए। उसके पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है मंगा देंगे, और फिर कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित में उत्साहित, एक्साइटेड। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, यानी कि वो कोट जो टंगी हुई थी कील पे, उसने उसके खोजा 2-3 पॉकेट, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। यानी कि एक चवन्नी पैसा, यानी कि 25 पैसे उसने कोट से निकाला और भाग गया, यानी कि उसने चोरी करी 25 पैसे की। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मीन्स दोस्त, मित्र, बराबर की उम्र का। एग्जैक्टली इसका मतलब होता है समवयस्क मीन्स सेम उम्र का, यानी कि सेम एज का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। उसने भोला को दिया और कहा कि ये लो 25 पैसे और एक पतंग और डोर मंगवा लेना, और किसी को पता न चले ऐसा लाना। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। अब बच्चे के मन में, यानी कि वो क्या क्यों आकाश देखा करता था, क्यों पतंग देख के उसके मन में ये आया, खुश हो गया वो। उसके मन में यही था कि वो जो कि काकी तो राम के पास चली गई और राम ऊपर आकाश में रहते हैं, तो वो पतंग भेजेगा और काकी नाम लिख देगा, और वो काकी जो रहेगी उसकी माँ, वो डोरी पकड़कर नीचे आ जाएगी। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। कठिनता में से एक प्रॉब्लम आ रही है। यह डोर पतली है, यानी कि जो रस्सी है वो तो बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। तो वो छोटा जो भोला रहता है वो उसे आइडिया देता है कि ये जो मंजा है, वो डोरी है तो बहुत पतली है, उसकी माँ उससे नहीं आ पाएगी, तो अगर रस्सी हमारी मोटी रहेगी तब सब कुछ आराम से हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। लाख रुपए की बात बनी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत काम वाली बात है, लेकिन अब उसके सामने ये भी प्रॉब्लम थी कि वो मोटी रस्सी लाएगा कहाँ से। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसके काकी के बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। अब पैसे तो उसके पास है नहीं, और उसको ये भी पता है बड़े लोग तो उसको कुछ पैसे देंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो मना भी कर रहा था, फिर भी सब लोग उसको ले जाकर उसकी माँ को जला दिए हैं, तो उन लोग तो उसके लिए देंगे भी नहीं पैसा। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। उसे बहुत टेंशन हो गई, वो कहाँ से मोटी रस्सी लाएगा। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया, और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए
अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। यानी कि फिर उसने अपने पापा विश्वेश्वर के पॉकेट में से 1 रुपया चोरी किया और भोला को उसने दिया कि 2 रस्सी मंगा लो, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, 1 रस्सी में छोटी पड़ जाएगी। जवाहर भैया से मैं कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। फिर दिमाग में ये भी आया कि पतंग में अगर हम काकी लिख देंगे, वो तो उसके जो जवाहर भैया थे वो काकी लिखवा कर उसमें चिपका देगा, तो काकी पहचान लेगी और वो पतंग पकड़कर राम के यहाँ से आ जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्याम और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मन खुशी मन से, यानी कि उनको लग रहा था कि अब तो बहुत अच्छे से काम हो जाएगा हमारा और काकी आ जाएगी। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। अकस्मात मतलब अचानक, सडनली। शुभ कार्य मतलब बहुत अच्छा काम। विघ्न मीन्स बाधा, किसी तरह का ऑब्स्टिकल। उग्र रूप मीन्स बहुत गुस्से में। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। सकपकाना मीन्स घबरा जाना, मुखबिर मीन्स इन्फॉर्मर। यानी कि भोला को जब एक डांट पड़ी तो वो झट से उसने सब बात उगल दी। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। उसने बताया कि भाई मैंने नहीं, श्यामू भैया ने निकाला था पतंग और रस्सी मंगाने के लिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई। यानी कि विश्वेश्वर ने 2 थप्पड़ मारे और बहुत उसे डांटा कि चोरी कर कर जेल जाएगा, और पतंग भी उसकी फाड़ दी। और फिर रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई। फिर भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, यानी कि श्यामू ने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला डिटेल बता देता है कि ये आइडिया था कि वो पतंग में रस्सी, मोटी रस्सी बांध करके काकी जो राम के यहाँ गई है वहां से ऊपर से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि मतलब स्टंट, यानी कि वो जिसको जो कुछ सोच पाने की अवस्था में नहीं हो, एकदम स्टंट रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। यानी कि विश्वेश्वर एकदम स्टंट रह गए कि अरे इस बच्चे के मन में क्या बात चल रही थी। वो अपनी माँ को इतना मिस कर रहा था, अपनी माँ को इतना प्यार कर रहा था कि उसके मन में ये आई कि उसकी माँ तो अब राम के यहाँ चली गई आकाश में, तो वो पतंग में रस्सी बांध करके अपनी माँ को यहाँ से बुला लाएगा। और ईश्वर के मन में दुख भी होता है कि वो बिना उस बच्चे के मन की दशा जाने हुए उसके ऊपर उसने 2-4 तमाचे भी मार दिए। तो इस कहानी में बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया गया है और लेखक ने बहुत ही करुण ढंग से वर्णन किया है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कितना प्यार करता है और उसके जाने के बाद कितना मिस करता है उसे, और उसको लाने के लिए वो अपने उम्र के हिसाब से कितने तरह की युक्ति बनाता है, यानी कि आइडियाज़ बनाता है। फ्रेंड्स, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, कवि लेखक परिचय भी डिस्कस किया है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, अगर आप थॉरोली स्टोरी को और इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को सुनोगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। ओके, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने कमेंट्स भी दें जिससे मुझे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व अप करने में आसानी है। बाय।